नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। फरीदाबाद आरडब्ल्यूए स्प्रिंग्सफील्ड कॉलोनी सेक्टर 31 ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट सीसीटीवी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को विधिवत शुरुआत की, जिसका उद्घाटन आज विशिष्ट अतिथिगण के रूप में पार्षद अजय बैंसला, एसएचओ सेक्टर 31 एवं बत्रा हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर पंकज बत्रा ने किया। URWA की ओर से कॉलोनी में कुल 48 कैमरे लगाए गए हैं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट फरीदाबाद में हाई राइज बिल्डिंग कॉलोनी को छोड़कर कहीं भी नहीं है। डीसीपी सेंट्रल और कमिश्नर ऑफिस ने भी इस बात की तारीफ की है। समारोह की अध्यक्षता आरडब्ल्यूए प्रेसिडेंट श्री ऋषि मलिक जी ने की एवं कार्यक्रम को आरडब्ल्यूए जॉइंट सेक्रेटरी श्री अमरीश पंडित जी ने संबोधित किया एवं आरडब्ल्यूए के कार्यों से अवगत कराया। समारोह में आरडब्ल्यूए की ओर से श्री नफे भाटी, श्री सुरेश नाथनी, श्री ब्रिज माहिर, श्री BR छाबड़ा, अनुराग शर्मा जी, श्रीमती सुमन बख्शी जी, चंद्र सिंह मास्टर जी भट्ट साहब ने विशेष योगदान दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नगीना चोपड़ा है और मैं स्प्रिंगफील्ड कॉलोनी में ही रहती हूँ, ब्लॉक नंबर 2, हाउस नंबर 2, ब्लॉक नंबर 11 में। और जब से कैमरा का जो डिसीजन लिया गया है उर्वा मेंबर्स द्वारा, बहुत अच्छा डिसीजन है। एंड एज एन सिटीज़न और एज द पार्ट ऑफ द सोसाइटी स्प्रिंगफील्ड कॉलोनी, मैं इस डिसीजन का आदर करती हूँ। और जैसे कि चोरी चकारी वगैरह और भी स्नैचिंग का केस, और भी जैसे लड़कियाँ फरीदाबाद में सुरक्षित नहीं रहती हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा चारा है। और मैं खुद एक पत्रकारिता की स्टूडेंट भी हूँ असल ज़िंदगी में। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नफे सिंह भाटी है। मैं URWA में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी आपने कहा कि कैमरे का कोई फ़ायदा नहीं है, भाई चोरी पकड़ी नहीं जाती, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम कोशिश भी ना करें। कैमरा अगर हम लगा रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सहायता ज़रूर मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि इसका फ़ायदा नहीं है, इसके बहुत फ़ायदे हैं और आगे जाके आप देखेंगे तो बहुत फ़ायदे आपको दिखाई देंगे। मैंने सर ये कहा था कि जब भी कोई मामला आता है, या तो DVR चोरी कर लेता है अपराधी, या फिर कैमरा खराब होता है, उस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? उस संदर्भ में हम ये कहना चाहेंगे कि हम मॉनिटर करेंगे कि कैमरों पे हमारी बराबर नज़र रहे। अगर कोई कमी, कोई फॉल्ट होता है, टेक्निकल चीज़ है, फॉल्ट हो सकता है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो सुचारू रूप से कार्य करें। लगभग अभी क्षेत्र में कितने कैमरे इंस्टॉल किए हैं? 50 कैमरे इंस्टॉल किए हैं। जी, थैंक यू। जी, मेरा नाम अनुराग शर्मा है और मैं भी RWA का मेंबर हूँ। और मैं आपको यही बोलूँगा कि RWA ने अभी तक बहुत सारे विकास के कार्य किए हैं। और जैसे अमरीश भाई ने बताया है कि गार्ड के साथ सिक्योरिटी होती है, गेट को बंद करने का टाइम है, और उसी के साथ एक स्टेप आगे बढ़ के इन्होंने प्रिवेंटिव कंट्रोल लिया है। अब ये सड़क सुरक्षा नियम के अधीन हम दुर्घटनाओं से बचने के लिए हेलमेट लगाते हैं, तो एक वो प्रिवेंटिव कंट्रोल होता है। वो 100% गारंटी नहीं देता, लेकिन वो रियल इंसिडेंट के अंदर हमें क्षति कम पहुँचेगी। इसी तरीके से कैमरों का लगाने के लिए भी हमारा एक कंट्रोल है, जिससे कि हम आपराधिक गतिविधियों को कम कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर पुलिस महकमे के SHO साहब, DCP ऑफिस की यहाँ से टीम आई थी, उन्होंने भी इस कदम को बहुत सराहा है। और ये बोला है कि आज जो युवा है या आज की जो पीढ़ी है, वो अपनी सुरक्षा के लिए सरकार पर डिपेंड नहीं है, बल्कि ये सरकार और नागरिक की एक भागीदारी का एक नमूना है। और हम इस पर बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। मैं RWA का बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप पिछले 10 साल से एक बड़े से बड़े काम हुए हैं, और ये उसका एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरीश पंडित है। मैं यहाँ स्प्रिंगफील्ड कॉलोनी RWA में जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। ये जो प्रोजेक्ट CCTV प्रोजेक्ट, जिसका आज विधिवत उद्घाटन किया है, SHO साहब आए थे, DCP सेंट्रल उषा जी को हमने बुलाया था, किसी कारणवश वो नहीं आ पाई। ये पूरे फरीदाबाद के लिए एक मिसाल साबित होगा। आप चूँकि पत्रकार हैं, पूरे उसमें भ्रमण करते हैं, आप देखिए 50 कैमरों का किसी भी कॉलोनी में एक सेंट्रल जगह पे पूरा डिस्प्ले आना, पूरा हमने सर्वर यहाँ लगाया हुआ है। और देखिए, क्राइम को आप रोक तो बिल्कुल 100% नहीं सकते, बट कुछ ऐसे काम हैं जिनसे आप कम कर सकते हो। तो हमने पुलिस के साथ कदम से कदम मिलाते हुए, उनको भी इससे आए थे SHO साहब, उन्होंने भी यही बोला कि हमें खुशी है कि भाई इस प्रोजेक्ट से उनको भी इससे मतलब सुविधा होगी, और वो भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करके गए हैं। क्या नाम है आपका? मैं सुरेश नथानी RWA का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। जो उन्होंने सब कॉलोनी से मिल करके इसमें 50 कैमरे लगाए गए हैं, जिससे क्राइम को रोका जाएगा। हमारी सुरक्षा के लिए बहुत ही सुविधाजनक रहेगा। देखा जाता है अपराध होता है,
जो अपराधी हैं वो DVR ही उठा के ले जाते हैं, तो कैसे सुरक्षा की मांग करेंगे? नहीं, हमारा ये कैमरा लॉक रहेगा, DVR ले ही नहीं जा पाएगा, इसके कमरा ही लॉक रहता है, DVR ले ही नहीं जा पाएगा। जो 50 कैमरों का सेंट्रल हमारा कंट्रोल ही यहीं पर है। चाबी मेरे पास रहती है तो कहाँ से जाएगा? ये बस। मेरा नाम सुप्रिया है। क्या नाम है आपका? सुप्रिया राय मेरा नाम है। हम फरीदाबाद के निवासी हैं। अब क्या कहेंगे बढ़ते अपराधों के लिए आज कैमरे की सुविधा दी गई है, क्या कहेंगे RW की तरफ? मुझे ये लगता है कि ये वैसे तो बहुत अच्छी सुविधा है, पहले भी होनी थी, लेकिन क्योंकि लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, जो शायद पहले नहीं था, लेकिन अभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं और उस सपोर्ट के आधार पे अगर ये चीज़ दी जा रही है महिलाओं को, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है। कहीं ना कहीं अब एक एक्सटेंड तक हम सेफ्टी और सिक्योरिटी में ध्यान दे सकते हैं इस बेसिस पे कैमरों से। जी, सपोर्ट सबका होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है सबका सपोर्ट होना। सबका सपोर्ट है तो सब चीज़ अपने आप अच्छा ही होगा। क्या कहेंगे? सेफ्टी महसूस होती है CCTV अच्छा लगने लग रहा है? से। क्या हाँ लग जी, रहा है? अच्छा लगता है। क्या नाम है? मेरा नाम सुमन बख्शी है। जैसे कि आज कैमरे लगे हैं महिलाओं की सुरक्षा को जी देखा जाता है, आप एक जर्नलिस्ट हैं, जी। देखा जाता है कहीं ना कहीं अपराध के मामले में CCTV कैमरे नाकामयाबी हासिल होती है, क्या कहेंगे? नहीं, जो हमारा जो प्रोजेक्ट है बहुत हाई लेवल का है और बहुत सोच समझ के जो है कैमरास हर पॉइंट्स पे जो हैं जो लगाए गए हैं, जैसे जाने का रास्ता है या आने का रास्ता है, तो फोकस हमारा है जो गलियों के अंदर भी जा रहे हैं, तो हमारा पूरा जो फोकस जो कैमरा का इस प्रकार से लगाए गए हैं और मुझे लगता है बहुत कारगर साबित होंगे। और क्या कहेंगे फरीदाबाद के लोगों को? बस यही है कि सिक्योरिटी का जो हमारा इशू है, जो आए दिन अपराध होते हैं, तो हमारा यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जैसे पुलिस को भी जो है या RW, जैसे हमारी RW ने इतना बेस्ट कदम लिया है, कुछ ना करके मतलब काफ़ी हद तक रोका जा सकता है अपराध को। तो हम यही चाहते हैं कि पुलिस से भी हमारी यही रहेगा कि उनको ये कि ध्यान दें, मतलब लेडीज़ की सिक्योरिटी के लिए, बच्चों के लिए, तो ये रहेगा उद्देश्य। सर, कैमरे के साथ साथ और क्या सुविधा है इसमें आपने मौजूद की? देखिए सर, RWA की तरफ से कैमरे का प्रोजेक्ट तो ये आज इनॉग्रेशन हुआ है, जिसमें हमने 50 कैमरे, हमारी कॉलोनी में टोटल 22 ब्लॉक हैं, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि एक ब्लॉक को 2 कैमरे कवर कर रहे हैं। हाई रेजोल्यूशन कैमरे हैं ये सारे। और जैसे कहते हैं ना कि ये तो एक अपराधी को पकड़ने के लिए ना एक डर जो होता है ना, वो बनाया गया है कि आप CCTV की निगरानी में हैं, क्योंकि हमेशा देखा गया है कि अपराधी को जब ये दिखाई देता है कि उसके ऊपर कोई वॉच कर रहा है, तो वो कोई ना कोई गलती ज़रूर करता है। अगर आप देखेंगे तो शायद आपने देखा होगा रेड लाइट पे भी अगर कोई पुलिस वाला खड़ा रहता है और मेरे पास लाइसेंस नहीं है, तो मेरे अंदर एक डर, मेरी एक्टिविटी ऐसी होनी शुरू हो जाएंगी कि वो समझ जाता है कि इसके पास या तो लाइसेंस नहीं है या कोई और डॉक्यूमेंट नहीं है। तो हमारे यहाँ इसके अलावा हमने अभी तक जो हमारे गेट्स हैं, हमारी कॉलोनी पूरी गेटेड कॉलोनी है, उसमें रात को सिर्फ 2 गेट हम ओपन रखते हैं, एक मथुरा रोड साइड का, एक IP कॉलोनी साइड से 2 गेट ओपन होते हैं। और टोटल कॉलोनी में 10 गार्ड हमने रखे हुए हैं जो नाइट में रोमिंग में भी रहते हैं और अलग अलग एरिया को कवर करते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से मैं ये कहूँगा फरीदाबाद में ये एक ऐसा स्थान है स्प्रिंगफील्ड कॉलोनी जो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत सही कहा जाएगा। बट हाँ, यहाँ के हम रेजिडेंट्स को ये ज़रूर कहेंगे कि RWA को सहयोग करें, क्योंकि जहाँ आपका कंट्रोल वैसे नहीं होता, जैसे कि अगर आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग या किसी बिल्डर उसमें जाते हैं, तो वहाँ पे वो लोग अगर आप कंट्रीब्यूशन नहीं देते हैं तो आपकी बिजली काट देंगे या आपको दूसरी सुविधाएं नहीं देंगे। यहाँ क्या है कि लोगों को इतनी सुविधाएं मिलते हुए भी वो हमें कॉलोनी के रेजिडेंट्स का उतना सहयोग नहीं मिल पा रहा। बट सुरक्षा की दृष्टि से ये फरीदाबाद की शायद एक अलग ही कॉलोनी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषि मलिक है और मैं यहाँ के RW का प्रेसिडेंट हूँ और ये हमारी पूरी टीम है, जितनी भी हमारी टीम है, हमारे नफ़े भाई, नथानी जी, ब्रिज भाई, मरीश भाई, सुमन बख्शी जी, अनुराग, सब त्रिशला आंटी, सब हमारी एक टीम है, पूरी इस एसोसिएशन की टीम है। और आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, मतलब गर्व, मैं इसलिए गर्व की बात कर रहा हूँ क्योंकि जो हमने आज कार्य किया है शायद अच्छी सोसाइटीज़ में भी ये नहीं कर सकते हैं। हमारी जैसी स्कैटर्ड सोसाइटी में, मतलब हाई राइज सोसाइटी के अंदर आप जानते हैं पूरी बिल्डिंग्स होती हैं एक से ऊपर नीचे, उनसे रीच करना आसान होता है।
पैसे करना इकट्ठा करना आसान होता है, बिकॉज उनकी मेंटेनेंस चार्ज होता है। नहीं देंगे तो उनको मेंटेनेंस चार्ज नहीं देंगे तो बाहर नोटिस चिपका देते हैं। लेकिन हमारे जैसी कॉलोनी में जहाँ मेंटेनेंस चार्ज नील के बराबर है, बहुत कम है, हमने पब्लिक ने, पूरी रेजिडेंट्स ने हमें पैसे इकट्ठे करके हम सब ने आज यहाँ पर आप देखिए, आज इस एसोसिएशन की तरफ से हमने 50 कैमरा हमने यहाँ पर लगाए हैं जो अभी लाइव चल रहे हैं। और इन कैमरा का उद्देश्य महिला सिक्योरिटी, बच्चों की सिक्योरिटी, हम सबकी सिक्योरिटी है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जो ये, क्योंकि हमारी जो रोड्स हैं वो आती है सीधा बाईपास पे या हाईवे पे टकराती हैं, तो यहाँ से बहुत सारे ऐसे संदिग्ध लोग निकलते थे जिनसे महिलाओं को डर लगता था, बच्चों को डर लगता था। बट अब वो सिक्योर फील करेंगी, क्योंकि अब अगर ऐसा कोई शख्स निकलेगा तो वो हमारी कैमरे की जद में आएगा, और वो उस जद में आएगा तो ऑब्वियस बात है पुलिस में और हमारे RW की जद में भी आएगा। तो ये हमारे लिए आज बहुत गर्व की बात है, खुशी की बात है, और मैं अपनी पूरी टीम को और पूरी अपनी कॉलोनी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ। बढ़ते हुए अपराध को रोकने के लिए CCTV कैमरे कितने कारगर साबित होंगे? देखिए, मेरे हिसाब से बहुत कारगर साबित होंगे। अभी क्या होता है, हमने बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे लिए हैं कि चोरी करके निकल जाता है इंसान, लेकिन पता ही नहीं होता कौन करके गया है। पुलिस के पास जाओ, पुलिस कहती है आप बताइए कोई कैमरा ढूंढिए, आसपास लगाओ। और ऐसे कई यहाँ पर हुए केस, चेन स्नैचिंग के बहुत सारे केस ऐसे हुए हैं जिनमें पता ही नहीं चला। लेकिन अब अगर कोई ऐसा चोर करने की कोशिश करेगा, और मैं आपके माध्यम से सबको ये बताना चाहता हूँ कि अगर अभी ऐसा कोई चोर करना चाहेगा तो वो सतर्क रहे, क्योंकि अब वो पकड़ में आ जाएगा, छूटेगा नहीं स्प्रिंगफील्ड से बाहर निकलने में। मैं ये बताऊँ। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द हिंद 24 न्यूज़ के साथ।